तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स का इस वक्त हम सवाल कर रहे हैं। इन दोनों जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन दोनों में से एक सवाल जरूर एग्जाम में आएगा। या तो लिखा हुआ होगा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या लिखा हुआ होगा बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल। अगर उसने बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स आपसे पूछे तो आप हेडिंग भी बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल डालेंगे। अगर उसने कहा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन तो आप हेडिंग भी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही डालेंगे, राइट। अब आपको एक रिवायती जुमला हमारा होगा, फॉलोइंग आर द बेसिक बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स that help in better and effective communication. The first heading is completeness. Okay. Completeness. ठीक है जी, completeness क्या होता है? देखें, जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा स्लो भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो लिख रहा होता हूँ थोड़े से। तो ये है कि अगर मैं स्लो भी बोल रहा हूँ, अगर जो मैं लिख रहा हूँ तो वो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं जो है साथ साथ लिखवा रहा हूँ, नहीं तो कोई पूछे सर आपने क्या बोला फला फला, तो टाइम वेस्ट होता है। उससे बेहतर है कि मैं साथ साथ लिख दूँ। तो हेडिंग हमने डाली है जी पहली, और हमारी हेडिंग इस वक्त कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता है? कंप्लीटनेस मतलब ये है, completeness is a principle which says that all the information should be complete from all aspects. There should not be any loophole. There is nothing which is vague. A message complete provide a better communication. ठीक है ना। होता क्या है कि जब एक मुकम्मल मैसेज आप देते हैं तो सामने वाले को आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है। लेकिन अगर आप पूरा मैसेज नहीं देते, अगर आपका मैसेज मुकम्मल नहीं है, उसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, अगर उसके अंदर मालूमात की कमी होगी तो मालूमात की कमी की वजह से वो मैसेज सही डिलीवर नहीं हो पाएगा, राइट। तो कंप्लीटनेस लिखते हैं, कंप्लीटनेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। लिखने के साथ साथ थोड़ी सी राइटिंग बढ़ा लेते हैं। Completeness is the first principle of business writing. It helps in effective communication. Any business। अच्छा, यहाँ एक और बात कि अगर आप उसको हैंड फ्री यूज नहीं करें तो हैंड फ्री जरूर यूज करें। होता है घर में शोर होता है वगैरह वगैरह, तो इसके अलावा थोड़ा आवाज इतनी ज्यादा नहीं आती। हैंड फ्री इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए ना, मैं खुद एक हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ जबकि मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ ये हैंड फ्री निकाल के तब भी सही आवाज आपको पहुंचेगी। लेकिन होता क्या है कि हैंड फ्री की वजह से मैंने हैंड फ्री कान में लगा ली, तो अब मेरे करीब करीब जो गैर मामूली साउंड होंगे वो जो है ना, मतलब इतने ज्यादा, ठीक है ना। तो 12 जी, ये लिखना है, सेट से नहीं करना, क्योंकि अभी हम आप शायद लेट आई हैं मीनाल, तो हमने वोटिंग करी अभी, तो उसका फैसला ये हुआ कि हम लिखेंगे और इसी को आप याद करें, ठीक है ना। तो इससे और मजीद आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको याद करना आसान हो जाएगा। उसमें आप देखें बहुत बड़ा बड़ा भी लिखा हुआ है, वो वैसे ही ना हिम्मत जवाब दे जाती है उसको। हैंड रिटन होता है ना, तो लिखने में ही 3 4 6 बार तो वैसे रिपीट हो जाएगा अभी अभी लिखने में, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो कंप्लीटनेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। It helps in effective communication, or it helps in effective communication, full stop।
Principle of completeness says that the speaker or writer should deliver complete information. Principle of completeness says S-A-Y-S. The speaker or writer should deliver complete information because in case of incomplete information, all the efforts will be useless. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसके बाद a message is said to be complete. A message is said to be complete when it answers all 5 W's a message is said to be complete when it answers all 5 W's questions. And any other query raised by the listener or reader. Listener or reader. As a listener. ठीक है जी. अच्छा जी. A message had to be complete when it answers all 5 W's and questions and any other query raised by the listener or reader. ठीक है जी. You want to have a question ये रहा बेटा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख सकते हैं. Explain the business writing principles question है या और explain 7 C's of communication. ये भी हमारा सवाल. ठीक है जी. अच्छा, कंप्लीटनेस आपने देख लिया. अच्छा जी. अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल की. EXAMPLE एग्जाम्पल. ओके. मिस्टर मुश्तबा invited in his, मना कर देना उसको. हो गया गाड़ी का. आ तो नहीं रहा हूँ. नहीं, मैंने कहा 6 बजे बात करेंगे. हाँ ठीक है. वो बोले तो बोला गाड़ी का सौदा कर देना. Mr. Mustafa invited in his walima ceremony with the following words. Inverted commas. You are cordially invited in my walima ceremony on
26 May 2020। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज दिस इज इनविटेशन, या किसी मुश्तबा नामी शख्स का जो है वो वलीमा है और वो 26 मई 2020 को है। अब क्या अगर इतना मैसेज मिले, क्या आप उस वलीमे में पहुंच जाएंगे? डेफिनेटली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उस वलीमे में पहुंचना आपके लिए। क्यों नहीं आप पहुंचेंगे? क्योंकि सही सदीमा, मैंने आपका सवाल सुन लिया और मैं चले रुक के जवाब ही दे देता हूँ। ये सेट 1 में जो मैंने क्वेश्चन कराया सिर्फ वही याद करना है, जो मैंने नहीं कराया वो नहीं याद करना। सही है ना? आप सब भी सुन लें जो सुन रहे हैं। ये सेट 1 में जितना मैंने कराया है उतना ही सवाल आपने याद करना है, उससे ज्यादा आपने याद नहीं करना था। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इन वलीमा सेरेमनी ऑन 26 मई 2020। अब 2020 में अगर कोई जो है शादी हो रही है बंदे की और उसने इस तरह से जो है वो लिखा है, तो भाई बताइए अब उसने वेन्यू बताया, जगह बताई? नहीं बताया। टाइम बताया? नहीं बताया। तो डे, टाइम, प्लेस, these things are actually not involved in it। तो इसलिए क्या होगा, इस जगह पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे आगे कि the above mentioned invitation is incomplete। The above mentioned invitation is incomplete because venue is missing, time is missing, how many members are invited is missing। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। उसकी वजह भी हमने लिख दी साथ साथ कि the above mentioned invitation is incomplete because venue is missing, time is missing, how many members are invited is missing। ये कितने मेंबर्स जो है उसने इनवाइट किए ये भी मिसिंग है। ठीक है जी। तो ये सारी यहाँ बात खत्म हो गई कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस के बाद हम दूसरी हेडिंग करेंगे, दैट इज कंसाइजनेस। This is heading number 2। Conciseness। तो कंसाइजनेस क्या होता है? देखें, कोई भी बड़ा मैसेज, अगर कोई छोटा सा मैसेज आता है 1 लाइन का 2 लाइन का व्हाट्सएप पर, आप बासानी को पढ़ लेते हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा आपको मैसेज करे व्हाट्सएप पर बहुत लंबा ना खत्म होने वाला अगर कोई मैसेज करे, क्या आप वो पूरा पढ़ते हैं? डेफिनेटली आप वो पूरा नहीं पढ़ते। सही है। तो बात ये है, यहीं पर यहाँ पर वो बात की गई कि अगर कोई बहुत ही लंबी बात कर दे, बहुत ही लंबी कर दे अगर, तो उसकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है ना? तो बेहतर क्या है कि जितने कम अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बात को सुना भी जाएगा और तवज्जो भी दी जाएगी। वैसे तो हम उर्दू स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो अल्फाज है वो बहुत ही कम अल्फाजों में बहुत बड़े बड़े मैसेज डिलीवर कर देते हैं। ठीक है जी। सिर्फ अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम इंग्लिश में हम सामने वाला कह रहे हैं और हमने उसकी बात नहीं सुनी, हम क्या कहेंगे उसको? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, काइंडली रिपीट इट अगेन। इतने बड़े जुमले कहेंगे। और उर्दू में हम क्या कहेंगे? हैं। उर्दू में खाली हम हैं कहेंगे, उसका मतलब यही होगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी और तुम मुझे दोबारा अपनी पूरी पूरी बात सुना दें। दोबारा मुख्तसर, जितने मुख्तसर लफ्ज इस्तेमाल किए जाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आता है। होता क्या है कि बहुत आज लोगों के पास टाइम नहीं, ठीक है ना? अल्लाह माफ करे, अब तो लोगों ने, मैं आपको बताऊं, वाकई बहुत ही मजहबी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये हकीकत है, मैं देख रहा हूँ ना लोगों को। अब लोग क्या करते हैं ना, पढ़ा नहीं जाता उनसे तो सुनते हैं सिर्फ कुरान शरीफ। यानी कि इतने हम आसान पसंद हो चुके हैं, हर चीज में हमें वर्चुअल आ गया है। ठीक है ना? तो बात ये है
कि कंसाइजनेस की हम बात करें तो बहुत सारे भारत इंग्लिश में भी इसके कुछ वर्ड हो सकते हैं, जैसे सॉरी इसमें कहा सॉरी अगर आप कहें तो पहले इनकी सैंपल शो करिएगा। तो यार जल्दी लिखा करो, ये एग्जांपल फर्स्ट हेडिंग की, ठीक है। अच्छा तो कंसाइजनेस का मतलब क्या, मुख्तसर, मुख्तसर लफ्जों का इस्तेमाल, ताकि सामने वाला आपके अल्फाज सुन सुनकर, आपके अल्फाज पढ़ पढ़कर बोर ना हो जाए। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी, व्हाट्सएप पर मैसेज, जो इतना लंबा मैसेज आता है जिसमें हजारों लफ्ज होते हैं, हम उसको कभी भी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ दूसरों को सताने के लिए हम वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ये भाई हमने तो टाइम अपना बर्बाद नहीं किया, हम इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ सकते, किसी और को भेज देते हैं, उससे पूछ लेंगे कि यार इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो एटलीस्ट मैं कभी भी इतने लंबे मैसेज नहीं पढ़ता, ठीक है जी। वॉइस नोट जो होता है वो भी बड़े लंबे नहीं सुने जाते, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 घंटे का वॉइस नोट भेज दो जरा मैं आपको। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी क्या करते हैं, क्लास में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास रिकॉर्डिंग होती है ऑडियो, यानी कि जब हम लाइव हम सेंटर में मौजूद है, पता नहीं वो वक्त दोबारा कब आएगा। मैं तो बड़ा मिस करता हूँ क्लासेस, बोर्ड और शोर शराबा और वो माइक वाइक सारा, स्पीकर और वो आना जाना, बच्चों से मिलना, सलाम दुआ, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं जो ऑनलाइन नहीं हो रही है। यहाँ आप नजर भी नहीं आते, ठीक है ना, अजीब सा है, खाली कमरे में बैठा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वॉइस नोट भी नहीं, कभी भी नहीं सुना मैंने, कभी भी 2-4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो 5 मिनट का वॉइस नोट सुन लिया तो सुन लिया, उससे बड़ा मैंने कभी भी वॉइस नोट भी नहीं सुना। जैसे तो याद करा, दिस इज द सेकंड, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। ओके, this principle, this is the second principle of business writing. This is the second principle of business writing. Allahu Akbar. In this principle, the speakers or writers, in this principle, the speakers or writers are advised to use as less words as possible. As less words as possible to provide complete information. This is the second business writing principle of business writing. In this principle, the speaker or writer are advised to use as less word as possible to provide complete information. Okay, it is because majority of listeners or readers
interested in lengthy messages. Are not interested in lengthy messages. A, if too much lengthy message is delivered, comma, more possibilities are there for ignorance of the listener or reader. यानी कि अगर बहुत ही लंबा मैसेज लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत ही लंबा मैसेज लिखने की वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि हो सकता है कि सामने वाला हमारा मैसेज को क्या कर दे, इग्नोर कर दे, वो हमारा मैसेज देखे ही नहीं, या तो वो बस अनसुना कर दे और दो चार लाइनें शुरू की पढ़ ले अगर हमने लेटर लिखा है, और दो चार लाइनें लिखकर मतलब पढ़कर बाकी लेटर पूरा छोड़ दे। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि अगर हमने बहुत कई घंटों की वॉइस नोट भेजा है या कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो वगैरह कुछ भी भेजा है, तो ये भी पॉसिबल है यूट्यूब पर एक घंटों का लेक्चर अगर मैं दूं तो आप नहीं सुनेंगे। मैक्सिमम है जो आप सुन रहे हैं, यकीन करें, 40-50 मिनट इट्स इनफ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बात इसमें बताई गई, ठीक है जी, कंसाइजनेस के अंदर। अच्छा जी, इसके लिए एक चीज़ है, मैं वो लिखूंगा यहाँ पर, एलिमिनेशन ऑफ वर्डी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ठीक है ना, एलिमिनेशन ऑफ वर्डी एक्सप्रेशन, EXAMPLE, या अल्लाह रे। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, ये इसकी कंसाइजनेस एग्जांपल है। फॉर द सम ऑफ को आप करेंगे फॉर, इन द इवेंट दैट इफ on the occasion of on, prior to the start of before, in the near future soon, have capability of can, at the time in time now, due to the fact that, because, in view of the fact that, because। चले जी लिखे जल्दी जल्दी, ये लिखे सारे फटाफट एग्जाम्पल के अंदर। जल्दी लिखें, शाबाश। हाँ भाई लिख लिया, आगे बढ़े, कोई कंफर्म कर दे लिख लिया अगर तो। हेलो, स्क्रीन आगे जाने दो, वेट करे थोड़ा सा, जल्दी करो जल्दी। अच्छा, आप लोग याद करें, मुझे हिचकियां नहीं रुकनी मेरी।
लिख लिया हुआ यार, अब तक तो बहुत हो गई। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो कंसाइजनेस में क्या होता है, जो ज्यादा अल्फाज किसी जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें क्या बताया गया कि उस ज्यादा अल्फाज की जगह पर आप क्या करते हैं, कम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगली हेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी। अगर मैं एग्जांपल ना लिखूं तो आप मुझे याद दिलाएगा, हम विदाउट एग्जांपल नहीं करेंगे, एग्जांपल लाजमी लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट नंबर 3, राइट, कॉन्क्रीटनेस। या अल्लाह, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस किसे कहते हैं? कॉन्क्रीटनेस कहते हैं किसी भी ऐसी बात को जिसको एग्जैक्ट बयान किया जाए, बिल्कुल एज इट इज बयान किया जाए। मिसाल के तौर पर, मुश्तबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। मुश्तबा नामी एक शख्स है, इंसान नुमा आदमी, उसको लेट सपोज क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। मैंने कहा मुश्तबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब मैंने कहा कि बुखार हो रहा है बहुत तेज। अब बहुत तेज का मतलब क्या है? मेरी नजर में बहुत तेज बुखार 100 था, आप डॉक्टर थे, आपकी नजर में बहुत तेज बुखार 105 था, या 110 भी हो सकता है नहीं के साथ, या 106 पे तो बंदा टाटा फिश हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं इतना भी खुश नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी अपनी इजाजत तुम्हारे नाम कर दूं, तो खुश का भी एक लेवल होता है। फला शख्स को मारने कुछ लड़के आए जो कि बहुत सारे थे। अब मेरी नजर में बहुत सारे लड़के होंगे कम से कम 150-200, आपकी नजर में बहुत सारे लड़के 10 थे, ठीक है ना? तो बहुत सारे, बहुत कम, करीब, दूर, ये वेग अल्फाज होते हैं, धुंधले अल्फाज इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन अल्फाजों में जो मैसेज है वो पहुंच नहीं पाता। कि भाई वो फला कह रहे हैं, करीब रहते हैं हमारे, करीब रहते हैं हमारे मतलब, मैं सऊदीया में बात कर रहा था दोस्त से, भाई वो फरहान साहब कह रहे थे, फरहान साहब डिफेंस में रहते हैं फेज 2 में। मैंने कहा ये कराची में रहते, करीब रहते हैं हमारे, ठीक है। वो आ गया घर से निकल के बोलता है कि चलो पैदल चलते हैं, उनके करीब ही तो रहते हैं। अब मैं उसे क्या बताऊं? सो यहाँ पर एक बात क्या हो गई, यहाँ पर ये बात हो गई कि करीब और दूर का से जो है ना एग्जैक्टली नहीं। अब मैंने कहा कि फरहान साहब रहते हैं हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। अब 10 किलोमीटर माइंड में आएगा, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बराबर वाली गली में, मकान नंबर 317 में, फला में। देखें इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से एग्जैक्ट फिगर आपको मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कॉन्क्रीटनेस में, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस रेफर्स टू, अजान का वक्त हो गया। चलें तो बस फिर यहीं रखते हैं क्योंकि अजान हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको कामयाब भी करे और आपको तौफीक दे के जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद कर सकें, भरपूर तैयारी के अल्लाह ताला तौफीक भी दे आपको और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोई भी सवाल हो तो फिर आप जो है देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। इसको मैं रखता हूँ फिलहाल, अल्लाह हाफ़िज़।